हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये हम बना रहे हैं नाग पंचमी। जो मेरे यहाँ, वैसे मेरे मायके में तो जो कोयला होता है, कोयले से दीवार पे रखे जाते हैं नाग पंचमी। लेकिन यहाँ मेरी ससुराल में मम्मी कागज़ पे बनाती थी और उसी की पूजा करती थी। तो वही हम बना रहे हैं। वैसे नाग पंचमी तो मंगलवार को है, लेकिन इसको बनाने के लिए दिन भी देखना पड़ता है कि कौन से दिन बनाना है। तो शुक्रवार बनाओ या सोमवार बनाओ या बुधवार में बनाओ, और संडे को, शनिवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को नहीं बनाया जाता है। तो आज शुक्रवार था तो मैंने सोचा कि शुक्रवार को ही बना ले रहे हैं, नहीं तो सोमवार को कब बनाएंगे और कब हम वीडियो डालेंगे, इसीलिए बना रहे। नहीं तो एक दिन पहले ही बना लेते, क्योंकि मुझे वीडियो डालनी थी। तो मैं दिखाना चाहती थी आप लोगों को कि मेरे घर में किस तरह से मनाई जाती है नाग पंचमी की पूजा। तो यहाँ पे हमने बनाए हैं सूर्य चंद्रमा जो साक्षी होते हैं। यहाँ पे 3 नदियाँ बनाई हैं ब्लू कलर से, आप देख रहे हो, गंगा, यमुना, सरस्वती। और उधर ग्रीन कलर का जो है वो तुलसी जी बनाई हैं, और बीच में बनाएंगे नाग और नागिन का जोड़ा। तो फैमिली भी बनाएंगे इनकी। तो अपने यहाँ जो परंपरा चली आ रही है उसी रिचुअल को फॉलो करना है, वैसे ही करते जाना है। जब हम फॉलो करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी मेरी वैसे ही करेंगी। तो करते रहेंगे तो बच्चे देखेंगे, बच्चे भी वैसे ही करेंगे, नहीं तो सारे तीज त्यौहार लुप्त होते जाएंगे। तो इसीलिए देखिए कैसे बनाते हैं और कैसे होती है हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजा। तो मेरे यहाँ नाग पंचमी के दिन बनता है, खीर बनती है सावन के महीने में, मतलब नाग पंचमी में खीर बनती है। और फिर रक्षाबंधन या तीज में सिवैयाँ बनती हैं। और तो नाग पंचमी में खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, सब्जी बनेगी, पान के पत्ते, उबले हुए चने, और इसी से पूजा करते हैं। मेरे यहाँ जेंट्स पूजा करते हैं, बाद में सुहाग वगैरह औरतें लेती हैं, लेकिन पूजा जेंट्स ही करते हैं मेरे यहाँ ससुराल में। वैसे जिस दिन नाग पंचमी की पूजा होगी वो वाला ब्लॉग भी हम लेके आएंगे। अभी तो मैंने बस ड्राइंग बना के दिखाई है। इधर बना रहे हैं हम ड्राइंग। नेवली नामा की पूजा होती है, जो कि श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में होती है नेवली नामा की पूजा। तो इस पूजा में क्या होता है कि चाकू की कटी हुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो उस दिन हमारे यहाँ बनती हैं घुइया की सब्जी, और बिढ़ई का मतलब है कि रोटियां बनती हैं वो दाल भर के, और वही 9 रोटी और 9 घुइयाँ देवी जी को चढ़ती हैं, जो नेवली देवी हैं उन्हीं को चढ़ती हैं। और अगर जैसे घर में कोई बच्चा होता है, फिर उसका अन्नप्राशन हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, शादी हो, तो इन सब में डबल चढ़ाया जाता है। तो ऐसे तो 9 चढ़ती हैं, अगर कुछ बच्चे का प्रोग्राम हुआ है तो फिर मतलब डबल करके चढ़ाई जाएंगी, कुदवार भरा जाता है। तो ये ऐसे पूजा होती है। तो मेरे गांव में मतलब मम्मी करती थी हर छठ की पूजा। तो हर छठ की पूजा में तो कैलेंडर आने लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पहले वो भी, उसकी भी ड्राइंग बनाई जाती थी। तो इसके अभी कैलेंडर नहीं आते, काफ़ी जगह ये वाली पूजा होती भी नहीं। मेरे मायके में नहीं होती है, लेकिन मेरे ससुराल पक्ष में होती है नेवली वाली पूजा। तो मम्मी को देखा है इसी तरीके से बना के करती थी। और यही जो कागज़ है ये जिस पे बना रहे हैं ड्राइंग, ये भगवान के मंदिर के पास में लगाया जाएगा, फिर इसकी पूजा करी जाएगी। तो काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, इसीलिए मैंने शुक्रवार का दिन, वैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें दिन भी देखना ज़रूरी होता है कि किस दिन बनाया जाए, किस दिन नहीं। तो जो शुभ दिन माने जाते हैं बस उन्हीं दिनों में ये पूजा वाली ड्राइंग बनाई जाती है। तो देखिए ऐसे बनाते हैं हम। और बीच में नेवली नामा मतलब जोड़ा बनाया हुआ है जो रेड कलर से, वहाँ पे नेवली की कथा भी है, वो भी आप बताओगे कमेंट करके, तो उसकी कथा भी लेके आएंगे हम कि इसकी कथा कैसे होती है। तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती नाम भी लिख दिया है मैंने। उधर तुलसा मैया बना दी, सूर्य चंद्रमा, क्योंकि ये सब सारे जो है साक्षी होते हैं, जो प्रत्यक्ष में होते हैं देवता। इसीलिए मैंने देखा है अपने बड़ों को बनाते हुए, इसीलिए मैंने बनाया और नाम लिख दिया है नेवली नामा पूजा। तो ये कानपुर साइड में और उन्नाव साइड में होती है। जो लोग उधर के हैं उनको पता होगा कि नेवली की पूजा क्या होती है। तो देखिए मैंने ड्राइंग बना के तैयार कर ली, कैसी लग रही है। और आपको पूजा का पूरा वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं पूजा का भी और कथा का भी पूरा सारा वीडियो लेके
आऊँगी। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, खूब ढेर सारे कमेंट करिएगा और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो निकल रहे थे, पतिदेव आ गए थे ऑफिस से, बोले थे कि आज खाना मत बनाओ, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बाहर खाना खिलाने के लिए। तो बस वही रेडी हो गए थे। और इधर मेरे ससुर जी बोल रहे थे कि एक्वेरियम को दिखाओ, मछलियों को दिखाओ। तो हमने कहा लाइट नहीं आ रही, वो कनेक्शन जो एक्वेरियम का है लाइट से ही है। आ गई लाइट, आ गई है गाइस। जैसे ही हम निकल रहे हैं घर से बाहर वैसे ही लाइट आ गई। तो जैसे ही बाहर निकले आ गई है लाइट और चल रहे हैं। आदि को छींके आ रही हैं, शायद मौसम ख़राब हो गया इसीलिए ठंडा हो गया। छींक आना ज़रूरी है, बता रहे हैं। तो आगे कैमरा गंदा तुम्हारा, आगे कैमरा गंदा है मेरा। यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके निकल रहे थे पतिदेव आज खाना खिलाने के लिए, क्योंकि डेली घर का खाना खा खा के हम लोग हो जाते हैं बोर। तो पास में ही रेस्टोरेंट है, वहीं पे जाएंगे। बारिश भी आज बहुत ज़्यादा हुई थी, तो हस्बैंड ने खाना भी नहीं खाया था ऑफिस में। टिफ़िन जो लेके गए थे वो वापस आ गया था, पूरा फेंकना पड़ा था हमको। तो यहाँ पहुँच गए थे हम, ये मुंशी पुलिया पे है रेस्टोरेंट। तो बस पहले तो ये मोमोज़ और चाउमीन घर पे भी लेके आए थे, तो उसी को खा के पेट भर गया था। मैं मना कर रही थी कि आज मत ले चलो, लेकिन नहीं माने, बोले नहीं चलो बाहर ही खा के आते हैं। और मौसम भी अच्छा था तो इनका मन था, इसीलिए मैंने मना भी नहीं किया कि चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आदि ले रहे थे टोकन, क्योंकि आदि के पापा क्या है कि इनको सब सिखाते रहते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। आगे बढ़ेंगे तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी, बातचीत करना मतलब आदत हो जाएगी, नहीं तो संकोच करेंगे, इसीलिए आदि को आगे आगे रखते हैं। और ये हम दिखा रहे थे अंदर रेस्टोरेंट की, यहाँ पे भाई बहुत ही शुद्ध चीज़ें मिलती हैं और सामने ही बनाते हैं हलवाई जो भी है, कि ये नहीं कि कहीं और बनाएं, और बहुत साफ़ सफाई से बनाते हैं। तो ये बाहर का व्यू है। हम लोग टोकन लेके आ गए थे बाहर। तो पहले तो खाने जा रहे थे बताशे, तो ये बताशे का काउंटर बाहर लगा हुआ है, तो यहीं पे पहले तो हम लोग बताशे खाएंगे। और ये बतासे वाले भैया जब देखे कि कैमरा चल रहा है तो देख के मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि भाई हम भी पहले ऐसे ही करते थे, किसी को देखते थे वीडियो शूट करते हुए तो हमको हंसी आ जाती थी। तो आज मुझे वही चीज़ याद आ गई। और बताशे इतने टेस्टी थे, क्या ही बताएं, बहुत बढ़िया लगे। तो 2-2 पत्ते हम सब ने खाए और बतासे से भी मेरा काफ़ी पेट फुल हो गया था। फिर टिक्की मैंने देखी, टिक्कियाँ बननी है गरम गरम, फिर मेरा मन कर गया कि चटपटी टिक्की खाएं। तो फिर से आदि टोकन लेने गए टिक्की के लिए। तो यहीं पे बन रही थी बाहर, और इधर इमरती बन गई थी। तो पति जो बोल रहे थे इमरती खा लो, मैंने कहा नहीं इमरती नहीं खाना, पहले मैंने कहा कि कुल्फ़ी भी खिला देना टिक्की के बाद। तो देखा तो ये इन्होंने बताया भैया ने कि कुल्फ़ी वाला आया तो था, लेकिन वो चला गया बारिश की वजह से। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कुल्फ़ी फालूदा नहीं है, चौक में मिलती है वैसे, और फिर यहाँ पे मिलती है। तो चौक तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो इसीलिए सोचे कि यहीं से खा लेंगे, लेकिन किस्मत में था ही नहीं। तो हमने क्या किया, फिर रसमलाई ले ली थी। तो रसमलाई लेके आए थे, फिर वही खा ली गई थी मीठे में। और यहाँ पे टिक्की बन रही हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि ये डालडा में बना रहे हैं, तो मैंने पूछा भैया आप किस चीज़ में बना रहे हो टिक्की, डालडे में बना रहे हो क्या, क्योंकि घी की स्मेल भी नहीं आ रही थी पहले तो मैंने 2-3 बार पूछा। मैंने सोचा कि अगर डालडे में बना रहे होंगे तब तो टिक्की नहीं खाएंगे भाई, डालडा बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, उससे बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी बनने लगती है। फिर इन्होंने कहा नहीं डालडा नहीं है दीदी, ये देसी घी में बन रही है टिक्की। तो थोड़ा सा सुकून आया कि चलो ठीक है। और बस टिक्की भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाई थी। इधर से जा रही थी मेट्रो, ऊपर से मेट्रो जा रही थी, तो थोड़ा सा व्यू इधर से भी ले लिया। और बहुत सारे लोग खाने पीने निकले थे बाहर। इधर डॉग्स बैठे हुए थे, तो इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई भाई खाना दे दे। तो इसका नाम है ये स्वाद डेयरी करके नाम है इसका शॉप का। तो ये बहुत पुरानी है शॉप, आज की नहीं है।
बस ये वाली जो इधर काउंटर बना है ये नया बना है। पहले ये काउंटर वहीं पे लगता था दुकान के सामने, लेकिन अभी ये बाहर बन गया है, तो ये चीज़ नई बनी है। और यहाँ संडे में लेके आते हैं पतिदेव खस्ता वगैरह, गरम गरम बनाते हैं तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट। मुझे तो नहीं अच्छे लगते खस्ते, तो मेरे लिए तो समोसे लेके आते हैं, लेकिन अपने लिए खस्ते लेके आते हैं, वो भी देसी घी में बनाते हैं ये भैया। और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा है इन्होंने, साफ सफाई। तो ये टिक्की बन के हो गई थी रेडी, तो हम लोग आ गए थे काउंटर पे खाने के लिए बाहर। और मौसम इतना था, मतलब इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था, क्या ही बताएं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इनका फ़ोन आ गया था ऑफिस से, तो ये फ़ोन पे बातें करने लगे थे। और आदि का भी पेट भरा हुआ था, तो आदि से पूछा कि तुम्हारे लिए सिंगल बनवाए टिक्की या डबल, तो आदि कहे नहीं पापा हम डबल खाएंगे। तो ये दोनों लोग डबल लिए थे, हम सिंगल लिए थे। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताइएगा। और आप कहाँ से देख रहे हो ये मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। जहाँ से भी देख रहे हैं नाम मेंशन कर दीजिएगा। और जो भी मेरे ब्लॉग में कमी लगे, जो भी अच्छा लगे, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अपना प्यार और आशीर्वाद यूँ ही मेरे पर बनाए रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। और बस खा पी के निकल लिए थे घर की तरफ, और पिताजी के लिए लेके आ रहे थे हम वहीं से पैक करा के। तो बस पहुंचने वाले थे घर, क्योंकि पास ही के रेस्टोरेंट में गए थे, बाहर ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तो आपने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया ये? अब पता नहीं ऐसे कैसे कहे बगैर खाया उन्होंने। आप बताओ तो आपने खाया कभी कि नहीं? अब हम खाया, सब कुछ वो खाया होगा तो नहीं याद होगा। आप तो कह रहे थे कि आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हमने कहा, आप तो कह रहे हैं हमारा क्या बढ़िया क्या कह रहे हो? ये तो हमने नहीं कहा। क्या कह रहे हो? ये खाए जाते हैं, बताओ तो पहले। और कोई खाई है क्या? पता नहीं, हमको नहीं मालूम। आपने जिंदगी में कभी इसको खाया है? जिंदगी में कभी खाया? कहाँ खाया हम? जिंदगी में कभी नहीं खाया? नहीं नहीं खाया जिंदगी। ये देखो पापा दे रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा सब। अरे बहने लगा बह जाएगा। अरे हम कह रहे हैं कि आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया इसको। वो मीठा है, दही खट्टा है। जिंदगी में कभी नहीं खाया इसको? नहीं खाया। नहीं खाया? नहीं। हम कैसे माने कि आपने जिंदगी में इसको कभी नहीं खाया? किसी की कसम खाओ। अरे यार तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज वाला ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।